Assalamualaikum friend, my name is Mohammad Tanha Arsurel and welcome to my YouTube channel Arsurel Academy। गाइस आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में कि मैकेनिक्स है क्या। सबसे पहले तो मैकेनिक्स में आपको बता दूं कि मैकेनिक्स जो है फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। सही है, तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। Definition, define mechanics is a branch of physics that analysis the action of forces, the action on the action on particles या बॉडी भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स और बॉडीज़। और इसकी और एक एग्जांपल भी है, वो ये कि मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है that depends on action of forces, action of forces on object to cause motion या टू कोज मोशन या डीलिंग मोशन भी कह सकते हैं। टू कोज मोशन और डील विद मोशन भी कह सकते हैं आप। डील विद मोशन, डील विद मोशन। अब मैकेनिक्स की जो है आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। एक है स्टैटिक ब्रांच है, ब्रांचेज हैं दो, और एक है डायनेमिक्स। टू ब्रांचेज हैं, टू ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। स्टैटिक, नंबर टू इज डायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक का बात कर लेते हैं स्टैटिक की। भाई स्टैटिक है क्या चीज़? स्टैटिक में ये है कि अगर कोई बॉडी जो है हमारे पास, जैसे रेस्ट में आपको पता, रेस्ट भाई कोई मतलब मूवमेंट में मतलब कोई भी मतलब उसकी चेंज नहीं है। अगर कोई गाड़ी है वो रुकी हुई है तो रुकी हुई है, वो एक रेस्ट स्टेज है। कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रखा हुआ है एक ही जगह पे, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है इतने टाइम से। टाइम मतलब पास हो ही जा रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में कोई मतलब चेंज नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि उस वो बॉडी की वो रेस्ट स्टेज है। सही है, स्टैटिक स्टेज है। तो ये इसका ये हो जाएगा कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deal with the system that is in rest state। rest state
जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई मैकेनिक्स की ये वो ब्रांच है जिसका मतलब कि कोई भी बॉडी उससे कोई भी बॉडी उसके अंदर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी जो है मूव नहीं कर रही होगी अपनी जगह, मतलब रेस्ट में होगी। अगर कोई बॉडी अगर हम इक्विलिब्रियम में अगर है कोई बॉडी, अगर एक एग्जाम्पल है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस होंगी वो भी ज़ीरो हो गई होंगी। सही है। ऑल अगर इफ़ द बॉडी, मैं आपको लिख के देता हूँ, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम then all the forces is zero। अब हम इसकी दूसरी ब्रांच डायनेमिक्स की बात करते हैं। डायनामिक्स जो है ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ब्रांच है, ये जो इसकी जो एक्ट है, ये फोर्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स का एक्शन है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स का एक्शन है उसकी वजह से जो मोशन कोज हो रही होती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deal with subject to acceleration या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड कोज मोशन that deals with forces and motion that deals with forces and motion of the body। ये भी आसान अल्फाज में कह सकते हैं हम कि भाई किस ये जो डायनामिक्स है मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लाई हो रही होती हैं और उसका जो मोशन होती है, उसकी स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, तो मतलब ये इसके ऊपर इसके अंदर हम इस चीज़ का स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, डायनामिक्स की जो है ना फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है काइनेटिक्स। डायनामिक्स है फर्दर टू टाइप्स। डायनामिक्स की जो है ना फर्दर टू टाइप्स हैं। डायनामिक्स है फर्दर टू टाइप्स। एक होती है एक काइनेमेटिक्स है और एक हमारे पास इसका है, वन इज काइनेमेटिक्स है मैट्रिक्स है और दूसरी काइनेटिक्स है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में बात ये हो गई काइनेमेटिक्स जो है इसके अंदर हम जब बात करेंगे कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके अंदर हम ये बात नहीं करेंगे कि उसकी फ़ोर्स क्या है। एक बॉडी जो मूव कर रही है उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी
वो थी एक्चुअली होता क्या है कि इनर्शिया होता है, इनर्शिया होता है, इनर्शिया द टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, द टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो रेस्ट स्टेज में है, मतलब कोई गाड़ी कहीं पे भी अगर आपकी फॉर एग्जांपल ख़राब हो जाती है तो एक रेस्ट स्टेज में वो नहीं चल पा रही, सही है। तो आप उसको पुश करके जब उसको धक्का वगैरह मारते हैं तो आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपकी जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बना लिया। ये आपकी गाड़ी है, सही है, ये खड़ी हुई है, इसका कुछ मतलब वो ख़राब हो गई है फॉर एग्जांपल, सही है। तो अब आपने उसके ऊपर अप्लाइड कर दी फोर्स, सही है, ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन ये आगे आगे मूव कर रही है, सही है। तो ये जो आपने अप्लाई करी ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है ये आपकी, जिसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट हुई। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, मैं थोड़ा रोमन में लिख रहा हूँ, यही कहता है कि जब तक if body is in rest state, then it is not move unless the unless the external force is not applied, external force is not applied। तो ये इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों एक ही चीज़ है। इसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया भी कह रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात कर रहा था कि ये आप हमारे पास एक गाड़ी थी, फॉर एग्जांपल ये ख़राब हुई हुई थी, हमारे पास एक बॉडी थी, गाड़ी छोड़ें, ये एक बॉडी थी, मैंने आपको बताया था हमारे पास ये बॉडी थी और ये रेस्ट स्टेज में थी। तो ये न्यूटन्स लॉ ने जैसे बोला कि ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आगे मूव कर पाएगी। तो हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई करी, ये एक पर्सन था, इसने पुश करा, जिसकी वजह से कार में थोड़ी मूवमेंट आई तो वो आगे थोड़ा मूव कर पाई, सही है। इसी तरह हम काइनेमेटिक्स के अंदर ये नहीं बात करेंगे कि जो मोशन हो रही है वो क्यों हो रही है, हम बस ये बात करेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज आया कि नहीं आया। हम काइनेमेटिक्स में बस ये बात करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर कि उस बॉडी ने मूव कौन सी फोर्स की वजह से करा, कौन सी फोर्स हमने अप्लाई करी जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी मतलब उस बॉडी में हरकत आई और वो बॉडी मूव करी। हम बस ये बात करेंगे कि एक बॉडी है, वो वेलोसिटी उसकी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, बस हम ये एक बात करेंगे। तो इसलिए काइनेमेटिक्स हमारे पास ये हो जाएगी कि काइनेमेटिक्स डिपेंड्स on time
टाइम velocity acceleration and displacement of the object या body. Displacement of any body. सही है। और अब इसके बाद इसकी दूसरी ब्रांच जो है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में जो है काइनेटिक्स बिल्कुल इसके उलट है। काइनेटिक्स में हम बात करेंगे कि वो कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने मूव करा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। that deals which cause that deals with the forces which the forces cause the motion in a body. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको समझा रहा हूँ। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक गाड़ी समझ लें इसको, या बॉडी समझ लें, कुछ भी समझ लें। एक रेस्ट में एक बॉडी समझ लें, कुछ भी समझ लें। सही है। ये हमारे पास एक बॉडी है रेस्ट स्टेज में ना, ये रेस्ट स्टेज में मौजूद है, रेस्ट स्टेज में मौजूद है। अगर अब जब ये बॉडी मूव करेगी, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई होंगी। सही है। अगर इस बॉडी को यहाँ से, इस जगह से यहाँ तक आना है, इस स्टेज तक आना है, तो इस बॉडी के ऊपर कुछ अप्लाइड फोर्सेस होंगी, कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, कुछ फोर्सेस होंगी जिसकी वजह से बॉडी मूव कर पाएगी। जैसे कि मैंने लिखा भी है, दैट डील्स विद द फोर्सेस causes the motion in a body. That deals with the study of forces. Sorry, ये मैं लिखना भूल गया था। सही है। अब देखें, जैसे कि ये जो बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर करा ना, इसके ऊपर, इस वाली बॉडी के ऊपर, ये जो यहाँ तक बॉडी आई, यहाँ ये वाली बॉडी यहाँ तक जो आई, ये कवर करके डिस्टेंस, इसके ऊपर सबसे पहले तो एक लग रही होगी अप्लाइड फोर्स, जो कि इसको आगे मूव कर रही होगी। जैसे कि न्यूटन ने भी कहा अप्लाइड फोर्स, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी जब तक कि वो आगे मूव नहीं कर पाएगी। सही है। उसके बाद तो सब ऑब्जेक्ट्स पे, जितने भी अर्थ के ऊपर कोई भी मैटर है, बॉडी है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। ग्रेविटी फोर्स। एंड ये जो है, ये सरफेस है, रोड कह रहे हैं या सरफेस कह रहे हैं, इस बॉडी का ये जो सरफेस है, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। सही है। और इसके अलावा ये जो ग्रेविटी फोर्स, इसके अलावा ये इनर्शिया फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी ने अपनी स्टेट को चेंज करा, इनर्शिया फोर्स
इनर्शिया फोर्स भी एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी ने अपनी स्टेट चेंज करी, रेस्ट से मोशन में आई, रेस्ट से मोशन में आई। उसके बाद इसका एक वेट की जो फोर्स होती है वो नीचे एक्ट कर रही होती है mg, और एक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होती है जो कि ऊपर की तरफ टॉप टू बॉटम टू टॉप लग रही होती है, अबव बॉटम्स टू अबव लग रही होती है, वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स हो रही होती है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स हो रही होती है। तो काइनेटिक्स ये है कि कोई भी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रही हो और वो अपनी स्टेट मतलब चेंज कर रही हो, मतलब मूवमेंट कर रही होती है, कोई भी बॉडी फोर्सेस की वजह से मूवमेंट कर रही हो। काइनेमेटिक्स में ये था कि भाई बॉडी मूव कर रही है लेकिन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन and displacement of any body without the reference of force लेकिन काइनेटिक्स में बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस कोज द मोशन ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कि भाई ऐसी फोर्सेस जो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं किसी भी बॉडी के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो आज की वीडियो समझ आई होगी, कुछ हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितने भी आप लोग हैं मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस आपको उससे आप अपडेट नहीं रहेंगे। तो आप मेरे वीडियोस के जो हैं सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।